जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? ये बात है। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है भाई। ना हिंदू से नफरत करें, ना सिख से नफरत करें, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी इंसानियत के तौर पे सबसे मोहब्बत करें। सब इंसान है और सब एक जैसे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला? नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर जो कि बहुत इज्जत वाला मुल्क है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, सर वहाँ पर हिंदुओं के साथ ये सब कुछ नहीं होता। दुनिया में देखो हिंदुओं की रिस्पेक्ट हो रही है, क्यों ऐसा? सर गैर मुस्लिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा। इंसान है और सब एक जैसे हैं। खुदा के लिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदला जाए। हसीना वाजिद है, उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें? हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में, सोचने में दूसरे मुल्कों के। हमारे अपने मुल्क का हाल क्या है? नहीं उनके पास कुछ था, कोई बैकअप था, कोई उनकी रोजगार थे, बेरोजगारी नहीं थी, इसलिए इसराइल किस चीज की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीजें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। फिर से आ गए रे बाबा, तो जा रहे यार, तू कुछ कोई यहाँ पर कोई दहशतगर्दी नहीं होती। अपने हक के लिए सबको निकलना चाहिए, और अगर अपने हक के लिए निकलते हैं, ये लोग डंडे मारते हैं, ये लोग ये करते हैं, लेकिन जब इतनी स्ट्रेंथ में निकलेंगे लोग तो भाई कितने लोगों को मारेंगे, कितने लोगों को अंदर करेंगे? चौथे पोजीशन पर है और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो बांग्लादेश पर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है, सच में लड़कियां हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। लेके आएंगे तो आप देखिए, खुद एक जहनी आदमी लग रहे हैं मुझे, ज़हीन आदमी है। जब मैं आपके घर में आकर आपके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के बजाय अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करूंगा, आपके बच्चों को कहूंगा सुबह स्कूल नहीं जाना, आपने रात को स्कूल जाना, आपने ये नहीं करना, आपने वो करना, आप मुझसे तंग आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल तंग आएंगे, क्योंकि मैंने आपके रूल्स को फॉलो करना है, आपके रूल्स को ब्रेक नहीं करना। तो हम जब रूल्स को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ पर कौन ज्यादा फर्माबरदार होकर आपके रूल्स को मानेगा, आप उसी को प्रायोरिटी देंगे ना जी, उसी को प्रायोरिटी मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश में बढ़ती हुई अहिंसा को देखते हुए बांग्लादेशी सभी हिंदू रोड पर आ गए और एकजुट होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। यह देखो बांग्लादेशियों का होश खराब हो गया कि इतना ज्यादा हिंदू कैसे आ गए। फिर भी बांग्लादेशी मुस्लिम कई मंदिरों को जला दिए हैं और कितने हिंदू भाई के घर में पत्थरबाजी से लेकर आग लगाए हैं। इतना बड़ा अत्याचार हुए हिंदुओं पर बांग्लादेश में, लेकिन एक भी ट्वीट नहीं किए हैं राहुल गांधी, और नहीं कुछ भाषण में बोले हैं। लेकिन इसके बारे में भारत के पीएम श्री
नरेंद्र मोदी कुछ चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेशी के अत्याचार पर पाकिस्तान की कुछ मीडिया भी बहुत ज्यादा नाराज है और यह बात बोल रहे हैं कि हमें कोई भी धर्म से घृणा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छा इंसानियत को देखना चाहिए। और पाकिस्तानियों को अब जगह पता चला भारत के हिंदुओं का पावर की दुबई में भी इनका तिरंगा लहराया जाता है और शान से हिंदू बोलते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो दुबई का पासपोर्ट भी नहीं देगा। और वो यह बात बोलता है कि अब भिखारी पाकिस्तान को हम लोग पासपोर्ट भी नहीं देंगे या नहीं यहाँ पर आने देंगे। चल देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कुछ बोल रहे हैं। तो बन रहे वीडियो का अंत तक, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली यूएन भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया और अब फाइनली यूएन भी इस पर बोल उठा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि इस जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली यूएन भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये यूएन जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमत दरियाँ हो रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर यूएन ने आज तक कुछ नहीं किया। तो यूएन तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि फेडरेशन है, जैसा पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने भी बिल्कुल अनाउंस कर दिया है, कराची से भी स्टूडेंट फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया है। जो तहरीक इंसाफ इमरान खान पीटीआई की जो स्टूडेंट विंग है, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का। वो मेरे ख्याल से मुझे ये मेरी मैनेज करने का एक्सपीरियंस, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होने नहीं देंगे। आपने सुना होगा कि आज ही पेशावर यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट लीडर को मिसिंग पर्सन बना दिया गया, उसको उठा लिया गया, ये नहीं पता वो किधर है। स्टूडेंट्स इस चीज को लेके बहुत ज्यादा अल्टीमेटम्स दे रहे हैं और स्टूडेंट्स ने बल्कि अपने अल्टीमेटम दिए हैं। उन्होंने अपना एजेंडा बताया कि वो क्यों बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान न्याजी, उनको उनकी कैद से रहा किया जाए और जितने भी सियासी जो कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए। इसके अलावा जो बिजली के बिल हैं, महंगाई को कम किया जाए। एक बड़ी और जो अंदर शिक्र की जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स की तरफ से आई कि बलूचिस्तान में भी अमन अमान की सूरत हाल पैदा की जाए। और इसके ये देखें, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। उनका विभाजन में सपोर्ट किया था जिन्ना का, विभाजन में सपोर्ट किया था लियाकत का, और नेहरू की चमचागिरी और ब्रिटिश की चमचागिरी करके अपनी जिंदगी को लैविश बनाया था। आज हमारे भारत में हजारों मुस्लिम समाज के, मुस्लिम मजहब के ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं। इन्हीं के बाप दादाओं जो हमारे साथ चैनल पर बैठ करके हमें बेइज्जत करने की भी कोशिश करते हैं और